अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं कश्मीर जमाल। आज पाकिस्तान की सियासत में वैसे हर दिन ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है दिलचस्प, लेकिन आज का दिन भी खासा इंटरेस्टिंग था। एक मुलाकात इमरान खान साहब के साथ, जहां पर एक तरफ बार बार ये कहा जाता है कि जो मुलाकातें नहीं होने देते, कॉर्नर किया जा रहा है, वहीं पर हम देखते हैं कि एक शख्सियत ऐसी हैं जिनके लिए कभी सुबह 7 बजे अडियाला के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है बिना इजाज़त मांगे, और कभी उनको अडियाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर 1-1.5 घंटा विद प्रोटोकॉल इमरान खान से मिलने की इजाज़त जो है वो मिल जाती है। आप समझ गए मैं अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रही हूँ। क्या माजरा है, थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो एहतजाज है 24 नवंबर का पीटीआई को लेकर, पीटीआई का जो एहतजाज है उसको लेकर भी थोड़ी सी कुछ बातचीत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ पीटीआई के अपने अंदर स्प्लिट नज़र आता है, जिसका मैंने कल हवाला दिया था, उस पर हमने बात की थी कल भी। दूसरी तरफ हुकूमत का जो रिएक्शन है वो हम देख रहे हैं कि तेज ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, और जिस तरीके की क्रिटिसिज्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला, जिस तरह उसमें तेज़ी आ रही है, वो तो अब उस पर हंसी आती है कि दिन में एक किसी वजीर की लगता है कि ड्यूटी लग गई है, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो वफाकी हो, कि जी आपने बैठना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कुछ कहना है, उनके एहतजाज के बारे में कुछ कहना है, कोई बेसर पैर की कोई ऑडियो लीक कर देनी है जैसे आज की गई अज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से, या बैठ के कहना कि इंतशारी टोला है, फस्तायत फैलाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो भी एक सिलसिला है जो हम देख रहे हैं कि जो है ना वो एक्सेलरेट हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर स्प्लिट बातें हम बहुत अरसे से कर रहे हैं। मैंने भी कुछ लोगों से पर्सनली भी बात की है पीटीआई के अंदर, और एक कन्फ्यूजन या एक स्प्लिट या डिवाइड तो मैं भी कहूँगी कि है। इस बात को लेकर है कि एहतजाज किस तरीके से करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या हमें इसको फाइनल कॉल और सर पे कफन बांध लें और इस तरह की चीज़ें, टैग्स जो हैं वो इस एहतजाज के साथ अटैच करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इसको लेकर एक बड़ी क्लियर डिवीजन है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि लीड कौन कर रहा है एहतजाज, इसको लेकर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी क्लियर डिवीजन है कि अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर लीड कर रहे हैं, उमर अयूब लीड कर रहे हैं, केपी के अंदर क्या कोई और क़यादत आतिफ खान जुनैद अकबर की तरह की, क्या वो लीड कर रहे हैं, तो वो भी एक बात है। और ये भी एक बड़ा एक इंक्रीजिंग मुझे एक इम्प्रेशन है मेरे जहन के अंदर कुछ लोगों से बात करने के बाद कि शायद अली अमीन गंडापुर लीड कर रहे हैं। ये बात तो जो है बहुत से लोगों के साथ जो है ना नहीं जा रही है। दे डोंट सी कि ये इट कैन एंड वेल। उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक तो ये कि कुछ लोगों का अब ये भी इंप्रेशन इंक्रीजिंगली होता जा रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उनके पास जो एक ऑफिशियल चैनल है मुज़ाकरात का, क्योंकि वो ज़ाहिर एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उसको वो शायद कुछ और गेम्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शायद किसी किस्म की कोई डबल गेम हो रही है। ये एक इंप्रेशन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रुप के अंदर इंक्रीजिंगली आता जा रहा है, और इस तरह के जो इंप्रेशन हैं उनको तकवीत मिलती है। मज़ीद जब हम बात करते हैं जो कि आज हुआ उसके हवाले से कि आप जो है वो 1.5 घंटे की लंबी ऑडियंस करके आते हैं इमरान खान साहब के साथ, और जो बार खबर फ़िलहाल निकल रही है वो यही है कि मुज़ाकरात के हवाले से उसके अंदर बातचीत की गई है, और कहीं ना कहीं ये पैगाम रसानी भी की गई है और कन्विंस करने की कोशिश भी की गई है कि आप जो है मुज़ाकरात की इजाज़त दें, और 24 की जो डू और डाई वाली कॉल है इससे थोड़ा सा बैक ट्रैक करने की इजाज़त दें। तो मुज़ाकरात के हवाले से तो जो ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की तरफ से यही कहा गया है कि जो मुतालबात सामने रखे हैं वो अगर मानने को तैयार होते हैं, जो 3 मुतालबात रखे गए हैं, तो फिर तो बिल्कुल ठीक है, मुज़ाकरात के लिए मैं इजाज़त दूंगा, मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन अगर नहीं तो फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की इस तरह की मुलाकातें एहतजाज से फ़ौरन पहले क्या रंग लाती हैं वो हमने पहले भी देखा कि एहतजाज कॉल ऑफ हो जाता है। तो अभी भी ये बात जो है वो क्या सराहियाँ हो रही है कि हो सकता है कि खान साहब को कन्विंस कर लिया जाए कि थोड़ा सा आगे पुश कर लेते हैं, थोड़ा सा पोस्टपोन कर लेते हैं, शायद 24 को एहतजाज ना हो। फैसल वाडा साहब, हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें बातें वो कहते हैं जो कि अल्टीमेटली सही निकल आती हैं। वो भी ये पेशगोई कर चुके हैं कि नहीं होगा 24 को एहतजाज। दूसरी तरफ लतीफ़ खोसर साहब ये चैलेंज कर रहे हैं कि 24 को ही एहतजाज होगा और इमरान खान साहब की रिहाई पे जो है मुंतज होगा वो एहतजाज। फैसल वाडा साहब कहते हैं जी कि ज़ोर लगा लें अपना किसी भी किस्म का, और ये अजीबोगरीब किस्म के ख्वाब है जो ये लोग देख रहे हैं, कोई रिहाई नहीं हो रही है। लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है पीटीआई की, ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं, फैसल वाडा भी कह रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो खान साहब जेल में है, लेकिन ये कुछ अपनी सियासत को पुश करने के लिए साथ साथ लगे हुए हैं, विच मीन्स के कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो 24 को क्या सिचुएशन होगी उससे बालातर होकर मेरा ख्याल है कि पहले तो पीटीआई के अपने कैंप के अंदर बहुत इनफाइटिंग है। इमरान खान साहब के कुछ डिसीजंस हैं जो कि मुझे समझ फिलहाल नहीं आते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको अपना तर्जुमान बना रहे हैं, कौन लोग हैं जिनके ज़रिए पैगाम रसानी कर रहे हैं, फिर वो कौन लोग हैं जिनसे वो बातचीत करके जो इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं मुज़ाकरात की तरह के वो बैक
डोर किसी किस्म के चैनल को एक्टिवेट करने के लिए, उसके लिए वो इंटायरली किसी और तरह के लोग हैं जिनको पिक कर रहे होते हैं, तो फिर जो कन्फ्यूजन बाहर आती है वो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सारे लोग हैं, किसको खान साहब ट्रस्ट करें, हर के इट्स वन पर्सनस वर्ड अगेंस्ट द अदर्स। तो फिर अभी देखना पड़ेगा कि ये मामला जो है वो कहाँ जाते हैं। अब इसी एहतजाज को लेकर मैंने कल भी कहा था कि हुकूमत बौखलाई हुई है। हुकूमत की बौखलाहट के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। परफॉर्मेंस हम सबके सामने है, लोगों के अंदर क्रेडिबिलिटी हम लोग सबके सामने। मैंने कल भी कहा था कि ये वज़ीर जो हुकूमत के हैं, बहुत सारे सीनियर सियासतदान जो कि लोगों के अंदर रहकर सियासत करते रहे सालों से इस मुल्क के अंदर, वो अपना प्रोटोकॉल छोड़ के ज़रा आवाम में जाके देखें। मैं कल भी कहा था, मैं फिर कहती हूँ कि 14 तबक रोशन ना हो जाए तो फिर कहीं आके हमें कि गलत कहा था। तो ये द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी गुड फॉर देम ऑन ग्राउंड। फिर उसके बाद इस तरह की कॉल्स आना, फिर ऊपर से पीटीआई के ये क्लेम्स कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा इमरान खान की कॉल पर। बौखलाहट का आलम आज यहाँ तक पहुँच गया जाकर कि इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने जो कहा है, पहले तो उसकी बड़ी भरपूर मजम्मत है कि वो ये कहते हैं जी कि जो लोग इस एहतजाज में शरीक होंगे उनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे, मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करेंगे। जो स्टूडेंट्स एहतजाज में शरीक होंगे उनकी डिग्रीज मनसूख कर दी जाएंगी और फर्दर एडमिशन्स जो हैं, दाखिले जो है वो उनको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। तो ये किस किस्म की जमहूरियत है जो इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक्सरसाइज की जा रही है कि आप लोगों को ये थ्रेटन, आप किसी से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आप यूज़ ऑफ फोर्स करके किसी को रोकते हैं, वो भी गलत है। लेकिन वहाँ तक भी जो है ना वो क्या ट्राइड एंड टेस्टेड टैक्टिक्स हैं, जो मैं कहूँगी कि पहले भी होते रहे, दोबारा हो रहे हैं, पहले भी गलत थे, आज भी गलत है। बट ये जो एक नया एक माइंडसेट है कि पहले ही हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थ्रेटन कर रही थी कि आपके पासपोर्ट्स को ब्लॉक करेंगे, विदाउट थिंकिंग कि जो फॉरेन रेमिटेंस आता है वो कहाँ से आता है, जो हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, विदाउट थिंकिंग कि ये पॉलिटिकल पार्टी सभी ऐसी हैं जो कि बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के विंग्स चलाती हैं, वो कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है तो चलाती हैं, वरना किसी को क्या ज़रूरत है इस तरह की चीज़ों पे फोकस करने की। आप उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को थ्रेटन करते रहे कि हम पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, वहाँ से बड़ा रिएक्शन भी आया इस बात के ऊपर। और अब जो है वो आप इंटरनली ये कह रहे हैं कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए निकलेगा तो फिर तो एक सबसे पहली बात ये कि आप ये मत कहें कि आप जमहूरी हैं, क्योंकि जमहूरी सोच रखने वाले लोग ऐसी थ्रेट्स जो है वो नहीं देते होते। दूसरा ये कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की फेस सेविंग दे रहे हैं कि अगर लेट्स से कि वाकई एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलता तो वो कल को कहेंगे जी कि हुकूमत के इस तरह के इंटिमिडेशन टैक्टिक्स थे कि रास्ते रोके हुए हैं, शहरों में कर्फ्यू लगाया हुआ है, 2 महीने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया है, फिर लोगों को आप धमका रहे हैं जी कि आपकी डिग्री जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, आपको दाखिला नहीं मिलेगा। तो कौन एक यंग इंसान होगा जो अपने करियर को इस तरह से दाव पे लगाएगा? तो इसलिए हमारा एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। तो यानी कि आप जो है वो प्लेट पे रख के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस सेविंग दे रहे हैं। ये वही पीटीआई है जो खुद भी अगेन एक और जो है उनके अंदर वो है, हम देख रहे हैं कि तजाद निकल रहा है उनकी बातों के अंदर कि एक तरफ वो कहते हैं कि ये फाइनल कॉल है इमरान खान की और पूरा पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा और निकलेगा, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑडियो कॉल्स लीक हो रही हैं बुशरा बीबी साहिबा की भी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या तरीकाकार है, वो प्लान ऑफ एक्शन क्या है कि आप एक एमएनए को 10-10 हज़ार बंदा लेकर आना है, एमपीओ को 5-5 हज़ार बंदा लेकर आना है, वीडियो रिकॉर्ड करके हाजिरी लगानी है कि आप प्रोटेस्ट में शरीक हुए हैं कि नहीं हुए। तो कुछ डेस्परेट मेजर्स लग रहा है कि वहाँ पर भी लिए जा रहे हैं। अब अगर पीटीआई इतनी डेस्परेट मेजर्स ले रही है और गवर्नमेंट को लगता है कि डेस्परेट है, तो फिर ये जो इस्लामाबाद पुलिस ने इतनी भारी नफरी मांगी है और रबर बुलेट्स की इतनी बड़ी तादाद मांगी है और जो कुछ कहा है, उससे फिर ये कुछ चीज़ें हैं जो आपस में बैठ नहीं रही हैं। जो हुकूमत की घबराहट है वो हुकूमत के अल्फाज का साथ नहीं दे रही, जहाँ पे हुकूमत इस कॉन्फिडेंस का इजहार करती है कि पीटीआई का एहतजाज नाकाम होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कॉन्फिडेंस है कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा, वो इन हिदायत के साथ वो नहीं करता, कोइंसाइड नहीं करता, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एक एमएनए पर लाजिम है कि वो 10 हज़ार बंदा लेकर आएगा, वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करेगा, वरना पार्टी टिकट ही नहीं मिलेगा अगले इलेक्शन में। तो मेरा ख्याल है दोनों कैंप्स के अंदर बहुत कन्फ्यूजन है, दोनों कैंप्स को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। लेकिन आज के दिन की जो ये डेवलपमेंट है जहाँ पर ये कहा गया है कि जी आप शनाख्ती कार्ड बैन करेंगे और डिग्रियाँ मनसूख करेंगे, काबिल मजम्मत है। बाकी एपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ, मईशत को ठीक करने के लिए क्या कुछ इकदाम हैं उसको लेकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने बात भी की है, उनकी तकरीर भी जो है वो वहाँ से बाहर आई है, एडिटेड थी लेकिन आई है। और जो उन्होंने दहशतगर्दी की बात की, उन्होंने कहा कि अगर हम बलूचिस्तान और KPK की बात करें तो हमारी पहली, दूसरी, तीसरी 3 प्रायोरिटीज़ जो पहली हैं वो यही है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है इन सूबों से। सो आई थिंक इन नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट किसी किस्म का एक ऑपरेशन क्लीन अप दहशतगर्दों के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है पिछले कुछ अरसे में वो काबिल मजम्मत है, वो रिपीट नहीं हो सकता। तो इन नॉट इन सो मेनी वर्ड्स बट ये इंडिकेट किया गया है कि उन अनासर को किसके सफाई के लिए कोई ना कोई इकदाम हो रहे हैं, जिसका मैंने कल के व्लॉग में खबर भी दी थी।
تو یعنی کہ آفیشیلی بلوچستان کی حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ وہاں پر باقاعدہ کسی قسم کا آپریشن جو کہ پہلے بھی ہو رہے تھے بٹ ان کو شاید تھوڑا سا اسپیڈ اپ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, وہ اسپیڈ اپ ہوں گے وہاں پہ. اس طرح کی کوئی سیناریو یا سچویشن جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمیں دیکھنے کو ملے گی کہ وہ ڈیولپ ہوگی. تو یہ آج کے دن کی کچھ امپورٹنٹ خبریں تھیں جن کے اوپر میں نے بات کرنا ضروری تھی. اور جو ملاقات تھی آج کی, میرا خیال ہے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک سوالیہ نشان اس کا ہے, رہے گا مزید بھی. ایک کنفیوژن جو ہے وہ وزروی چائنا بھی چل رہی ہے کہ چینی سفیر کو کچھ کہا گیا ہے جس کو لے کر بڑی ناراضگی ہے, اور چائنا کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے جو پاکستان میں موجود ہے وہ سامنے آئی ہیں, جو کہ شاید بہت اچھے سے ریسیو نہیں کی جا رہی پاکستان کے اینڈ کے اوپر. تو وہ جو بہت فرینڈلی ٹائز ہے ان کے اندر کوئی تھوڑا سا اسٹرین جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور پنجاب کی جو سینئر ایڈمنسٹریشن ہے اس کی طرف سے کی وجہ سے کھنچاؤ کے اندر جو ہے وہ کچھ تھوڑا سا کنٹریبیوٹ کیا گیا ہے ان کی طرف سے بھی. تو تھنگس ڈونٹ لک ویری گڈ آن دیٹ اینڈ آلسو. اس کے اوپر کوئی بہت حتمی جب کوئی کنفرم خبر ہوگی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے اس بلاگ سے بس یہی کچھ, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجیے, ہمارے کانٹینٹ کو لائک اور شیئر کیجیے. تھینک یو.